आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनआई की एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि अमेरिका और भारत के बीच में चल रहे एक महत्वपूर्ण डिफेंस डिस्कशन को लेकर के आ रही है। एएनआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और अमेरिका इस समय जो डिफेंस के क्षेत्र में अपना कॉर्पोरेशन है, इसको बढ़ाए जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और इसके लिए अलग अलग जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, इनकी ज्वाइंट प्रोडक्शन को भी जोर दिया जा रहा है। सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि जो रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी की, उसमें लेटेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो डिमांड है वो सबसे हाई है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने इमरजेंसी रूट के अंतर्गत इसराइल से लिमिटेड नंबर्स में जो इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उन्हें खरीदा है, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हालांकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो रिक्वायरमेंट है थर्ड जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, ये लंबे समय से है। और इसको एक्वायर करने के लिए पहले भी कई सारे जो तरीके हैं वो अपनाए गए, कई प्रयास किए गए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। उसके पीछे की वजह ये थी कि जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज होती रही, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ जो बातचीत है ये फाइनलाइज नहीं हो सकी। हालांकि इस समय भारत जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंडिजिनस रूट से भी एक्वायर करने पर काम कर रहा है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके ट्रायल चल रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये मिसाइल इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगी। अगर हम इंडियन MPATGM की बात करें, यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम की बात करें, तो ये कई बार अलग अलग सिनेरियोज में इवेल्युएट की जा चुकी है, अलग अलग टेरेन में इवेल्युएट की जा चुकी है। और माना जा रहा है कि DRDO की जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी मैच्योर भी है। और इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लॉन्चर है, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है और फायर कंट्रोल यूनिट देखने को मिलती है। और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा शोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम की तलाश की जा रही है, जिनका वजन काफ़ी कम हो और डिफिकल्ट टेरेन में भी ट्रूप्स के द्वारा उनको आराम से कैरी किया जा सके। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि उसको कैरी करना सिंपल हो, उसको कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि अभी ये डेवलपमेंट DRDO के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, और आगे चल के जो इंडियन पार्टनर है इनको ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए इनवाइट किया जाएगा। और इसी के आधार पे जो इंडियन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। अब अगर हम बात करें अमेरिकन साइड की, तो ANI की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन साइड ने वे खुद जैवलिन मिसाइल की कैपेबिलिटी को कई बार इंडियन साइड की तरफ प्रदर्शित किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। जैवलिन मिसाइल की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में गिना जाता है, और इसका जो प्रोडक्शन है ये अमेरिकी रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया जाता है। ये जो मिसाइल है ये अलग अलग कई देशों के द्वारा अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट की गई है, और ये एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है। और इस समय अमेरिका ये चाहता है कि भारत के साथ जॉइंट डेवलपमेंट जो जैवलिन मिसाइल का है इसको शुरू किया जाए। और अमेरिका का ये कहना है कि निस्संदेह ये जो मिसाइल सिस्टम है ये भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकता है। और यही नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है वो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर के भी चल रही है। ANI की रिपोर्ट में ही कहा गया था कि स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर के अमेरिका लगातार भारत को इंसिस्ट कर रहा है कि भारत इन सिस्टम्स को गौर करे, और ये जो सिस्टम है इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सक्षम है, वो इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। और कहा जा रहा है कि जो TOT है ये भी भारत को ऑफर की गई है। सबसे खास बात ये रहेगी कि अमेरिका के द्वारा जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल ऑफर की गई है, इसके हमें एयर डिफेंस वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे, यानी एक डेडिकेटेड जो एयर डिफेंस वेरिएंट है इसका ये भी देखने को मिलेगा, जो भारत के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास पहले से ही टाटा वेब जैसे जो ऑप्शंस हैं ये उपलब्ध हैं, और इनके होते हुए अगर भारतीय थल सेना स्ट्राइकर की तरफ जाना चाहती है तो कोई खासी वजह होगी। हालांकि थल सेना से कोई ऐसे संकेत अभी सामने नहीं आए हैं, अभी ये सिर्फ मीडिया के हवाले से बात की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका जो बड़ा प्रोग्राम भारत के साथ लेके आगे बढ़ रहा है, और एक एडवांस ऑफर जो अमेरिका ने सामने रखा है वो है जेट इंजन का। जेट इंजन को लेकर के हम सब जानते हैं कि इसी वर्ष हमें बहुत सारी बड़ी अपडेट्स देखने को मिली, और अमेरिका इस समय भारत के साथ बातचीत भी कर रहा है। सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसका इंतजार इस समय हमें करना पड़ रहा है वो है जेट इंजन डेवलपमेंट का। और आपको बताते चलें, कहा जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारत में जेट इंजन का डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा किया जाना है। ये इंजन होंगे F414। आपको बताते चले कि कुछ लोग F404 को लेकर के भी ये कह रहे हैं कि भारत क्योंकि बड़ी संख्या में जो F404 इंजन है इनको खरीद रहा है, तो क्यों ना इसकी लोकल प्रोडक्शन को भी किया जाए। तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि भारत का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ना ही भारत ने F404 के लिए अमेरिका को इंसिस्ट किया है, क्योंकि F404 जो इंजन है ये तेजस जो है उसकी फ्लीट में इस्तेमाल किया जाएगा।
और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ तेजस प्रोग्राम में ही F404 का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि माना जा रहा है कि जब कावेरी इंजन हमारा विकसित हो जाएगा, जो कि तकरीबन 90 से लेकर के 99 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। यहाँ पर कावेरी 2.0 की बात हो रही है। माना जा रहा है कि 1 दशक के अंदर इसका जो डेवलपमेंट है ये पूरा कर लिया जाएगा। तो जब तेजस को मिड लाइफ मिलेगी, मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा, तो रिपोर्ट्स में पहले ही सजेस्ट किया गया है GTRE के वैज्ञानिकों के द्वारा कि मिड लाइफ अपग्रेड में इंजन स्वैपिंग हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि खुद F404 इंजन जो है इनका रिप्लेसमेंट हमें कावेरी इंजन के तौर पर देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, इनका प्रोडक्शन इसलिए भी नहीं किया जाएगा कि भारत इस समय जो इंजन प्रोड्यूस करने वाला है इसका इस्तेमाल कई प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। जैसे कि F414 की हम बात करें तो भारत इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में करेगा, एमका मार्क 1 में करेगा, टेडबीएफ में करेगा, संभावित है कि HLFT 42 में भी इसका इस्तेमाल हो। यानी ये इंजन अलग अलग प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किए जाएंगे और बड़ी संख्या में हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए इनका प्रोडक्शन करना भारत के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी बनस्पत इसके कि हम सिर्फ ऐसे इंजन का प्रोडक्शन करें जो सिर्फ तेजस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाना है। और इसीलिए F404 के प्रोडक्शन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि अमेरिका चाहता था कि जो पार्ट्स और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाए, और बीच में रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत के जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेटस क्या है इस समय, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। F404 इंजन भारत को 80% TOT के साथ मिलेंगे, जिनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से किया जाएगा। हालांकि इसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और एक्सपोर्ट राइट है ये अमेरिका के पास ही रहेंगे, यानी भारत को मॉडिफिकेशन करने की इजाजत नहीं होगी और बिना अमेरिकी परमिशन के भारत इन इंजन के साथ जो एयरक्राफ्ट है उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज है कि अमेरिका ने F414 पर आधारित जो इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन है ये भारत को ऑफर किए हैं, और ये बात खुद जनरल इलेक्ट्रिक ने स्वीकारी है। जो F414 इनहैंस्ड परफॉर्मेंस इंजन है इनके कोर को मॉडिफाई किया गया है और जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है, जिनके दम पर जनरल इलेक्ट्रिक ये दावा करती है कि वो 110 से 116 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और ये भारत के एमका प्रोग्राम के लिए भी सफिशिएंट बताए जा रहे हैं। लेकिन भारत का ध्यान एकदम बिल्कुल भी नहीं है, और डिफेंस एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि भारत को अब इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, बल्कि जो सैफरान के साथ या रोल्स रॉयस के साथ इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होंगे। तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक लगा तो है, लेकिन अभी इसके कोई हमें सकारात्मक परिणाम आते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो 3-4 बड़े ऑफर है जो अमेरिका भारत के साथ डिस्कस कर रहा है, और जैवलिन इसमें सबसे नया अभी कह सकते हैं एक इंटर हुआ है इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे C-130 जैसे ऊपर हरक्यूलिस हो गया, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो गए, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो गए, इनकी डील पहले ही करता रहा है या इनकी बातचीत भारत से करता रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत को जैवलिन का प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।